जीवन के व्यस्तम क्षणों में से कुछ क्षण श्रेया और सौरभ के साथ लीजिए हाजिर है कब तक पाठ 19। बारिश घनाघोर और सौरभ के मन में कहीं आजकल के बाजारीकरण को लेकर कुछ प्रश्न। उसे लग रहा था इस बाजारीकरण के कारण आजकल स्त्रियां ही नहीं कहीं पुरुष भी ऑब्जेक्ट से बनकर रह गए हैं। उन्हें भी वस्तु बनाकर ऐसा परोसा जाता है कि जैसे अगर टूथपेस्ट करके सांस छोड़ो तो लड़की खिंची चली आएगी, परफ्यूम लगाओ तो 4 लड़कियां आकर लिपट जाएंगी। यही नहीं, अगर तुम शेव करो तो तुम्हारे चिकने चेहरे को देखकर ऐसी ही लड़कियां मर मिटेंगी। और अगर कहीं तुमने नई बाइक लॉन्च कर ली फिर तो कुछ पूछो ही नहीं, बल्ले बल्ले लड़की खुद पीछे आपके आकर बैठ जाएगी और कहेगी कहीं भी ले चलो। क्या होता जा रहा है आजकल मनुष्य की मानसिकता को ऐसा बाजारीकरण। सामाजिक मनोविज्ञान, उपभोक्तावाद और पूंजीवाद समाज में इतना सस्ते से सस्ता होता हुआ आदमी का वजूद क्या है ये सब। और ऐसा लगता था उसे जैसे इन सब के बीच कहीं दम तोड़ता हुआ उदात्त प्रेम, उसका एहसास। तभी तो आजकल उसके जैसे नवयुवक पता नहीं क्यों सहमे सकुचाए से रहते हैं। पता नहीं उन्हें कहाँ क्या गलत समझ लिया जाए। कहने को कहा ही जाता है कि जमाना बदल रहा है। हाँ, जमाना बदल रहा है। वह भी जानता है कि आजकल कंपेटिबिलिटी टेस्ट की दुहाई देते हुए नहीं बनी तो नहीं बनी, ब्रेकअप को भी ऐसे ही लोग सेलिब्रेट करते हैं और उसके ऊपर मूव ऑन का स्लोगन लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सही, जमाना बदल रहा है, पर वह क्यों अभी तक कृष्ण सा बना हुआ राधा की याद में अभी भी कहीं भूला भटका सा। सौरभ को न जाने क्यों ऐसा भी लग रहा था कि आजकल कोई रेस है जिसमें सब भाग रहे हैं, पर किसी को कुछ पता नहीं है किसने कहाँ पहुंचना है। पर उसे इस बात का भी एहसास है कि शायद श्रेया को पता था कि उसने कहाँ पहुंचना है और वह क्या चाहती है। आजकल सौरभ को अपनी बचपन वाली वह ट्रेन बहुत याद आती है, जिस ट्रेन में बैठकर वह बहुत खुश होता था। ट्रेन की खिड़की से पीछे छूटते हुए चेहरे, पेड़, यहाँ तक कि चलते हुए चांद को देखकर वह कितना खिलखिलाता था। उसकी जहर में जब से यह एक नक चढ़ी बस वाली बस गई, तब से आजकल पता नहीं क्यों उसके चेहरे की जो खिलखिलाहट थी वो कहीं मुस्कुराहट में बदल गई। ऐसे बदल गई जैसे श्रेया सोचती थी कि अगर वह हंसेगी तो कहीं हंसने के ऊपर अपना एहसान कर रही हो, इसलिए वह हमेशा मुस्कुराती ही थी। तो मैं कृष्ण इसीलिए अभी भी कहीं वहीं पुराने दिनों में उन्हीं यादों में अटका हुआ राधा को कृष्ण कहाँ भूल पाए। कभी गोकुल वापस नहीं आए, पर राधा को वो भूल भी नहीं पाए। ऐसा ही वह सौरभ, तुम तो मॉडर्न होते हो भी ओल्ड स्कूल से हो, क्योंकि तुम्हारी नजर में प्यार तो उदात्तीकरण का दूसरा नाम है। प्यार की बुनियाद वह
फेविकोल का अटूट जोड़ जो एक बार जुड़ जाए तो फिर तोड़े से भी ना टूटे। यूं तो श्रेया भी कभी दबे पांव बिना आहट दस्तक दिए उसके मन पर खटखटाती हुई गाती गुनगुनाती हुई चली आती है, पर वह उसे अंगूठा दिखाती हुई यह कह जाती है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, मेरी कविताओं को तुम भी मेरे साथ गुनगुनाओगे। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर कहीं वह छाई हुई सी है। सौरभ को लगा न जाने क्यों आज श्रेया उसे अंगूठा नहीं दिखा रही, बल्कि हौले से उसकी गाल पर स्पर्श करती हुई कह रही है, माना, बहुत फुसफुसाती हुई, माना, जिंदगी की तेज आंच पर क्यों यूं बैठ, है कहीं हिम्मत, है कहीं हिम्मत, काश, कश्मकश, क्या, कब इनसे बाहर निकल, रोकना और रुकना भूल, लौट कर आ और अब पूछ। श्रेया जैसे हंस रही थी, खिलखिला रही थी, एक उन्मुक्त हंसी। क्या यह वही श्रेया है, आत्मविश्वास से इतनी भरी हुई? एक ठहराव, आंखों में चमक। सौरभ हड़बड़ा गया, पाया सोफे पर ही उसकी आंख लग गई थी, पर आसपास कोई नहीं था। लौट कर आ और अब पूछ, क्या, क्या था यह सब? ऐसा सपना, क्या लौटना मुमकिन है? क्या अभी भी मुमकिन है? उसे लगा कितना बदल गया है वह खुद, अकेलेपन से त्रस्त, इतने दोस्त, और आजकल बस बेरहम सी जिंदगी यूं ही चली जा रही है। आजकल क्यों यह बात रह रह कर उसके मन में कौंधती है कि जिंदगी में खूबसूरती की बात किसी हारे टूटे व्यक्ति ने दुनिया का भ्रम बनाए रखने के लिए कही होगी, और यह भ्रम कहीं ना कहीं साथ आने वाले कल में थोड़ी जो उम्मीद किरण उसे नजर आती है, वह उम्मीदें खूबसूरत किरण श्रेया ही क्यों उसे दिखाई देती है, श्रेया ही क्यों उसे दिखाई देती है, श्रेया ही क्यों उसे दिखाई देती है। आभार, धन्यवाद।